एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 10th क्लास का 5th चैप्टर, जो कि आता है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब ये क्या चीज़ है, उसमें हमने डिस्कस किया था ना लास्ट क्लास में कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, कैसे होती है, क्यों ज़रूरी है, वो भी डिस्कस किया था। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको इजिली समझनी है कि ये क्या चीज़ है, तो उसकी आपकी अरेंजमेंट समझनी पड़ेगी, अरेंज करना पड़ेगा चीज़ों को। अब साइंटिस्ट ने एक बार तो रिसर्च कर लेंगे, बट कोई और साइंटिस्ट है या स्टूडेंट्स हैं जैसे कि हम जैसे जिन्होंने स्टडी करनी हो पीरियोडिक टेबल के बारे में, अगर एलिमेंट्स हर कहीं होंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि है क्या चीज़। इसलिए क्लासिफाई किया गया ताकि जो भी देखे उसे इजीली समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ है। पीरियोडिक टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, क्योंकि उसमें एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है। और एलिमेंट्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही तो हमारा पूरा दुनिया है वो चली हुई है। हमारे चारों ओर चीज़ें हैं, वो चीज़ें उसी से बनी है। ठीक है, किसने डिस्कवरी की थी? लॉ ऑफ ट्रेड के बारे में हमने डिस्कस किया, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में स्टडी किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की उसकी सक्सेस के रीज़न क्या थे, मैंडलीव ने दिया था, और उसकी लिमिटेशन क्या रही, वो सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं जो मैंडलीव की लिमिटेशन रह गई थी, और जो नया कंसेप्ट जो फुलफिल करता है आज के पीरियोडिक टेबल को, वो आता है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। वो किसने डिस्कस किया है वो हम डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे, हम जानेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था वो किसने दिया था। वो दिया था आपका हेनरी मॉसले ने। ठीक है, कितने में दिया था? 1913 में ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने उसमें क्या किया था, किस कंसेप्ट के क्या चीज़ लिया? देखो, मैंडलीव था, उन्होंने एटॉमिक मास के बारे में बात की थी, उन्होंने उसको कैटेगराइज करके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ बताया पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद कुछ चीज़ों में क्या था, जो पीरियोडिक टेबल था मैंडलीव का, वो वैलिड नहीं हुआ, उसमें कुछ कंसेप्शन आ गई। ठीक है, तो उसको फुलफिल किया आपके मॉसले ने। ठीक है, मॉसले ने क्या बात की थी? इन्होंने बात की थी एटॉमिक नंबर के बारे में। किसके बारे में बात की थी? एटॉमिक नंबर, जिसको सिंबल होता है Z। ठीक है, जिसको डिनोट किया। ठीक है, तो ये जो थी ना मैंडलीव की जो लिमिटेशन थी वो कवर की, जैसे कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्यों फर्स्ट ग्रुप के साथ रखी, क्यों 17 ग्रुप के साथ नहीं रखी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी तो सेम थी, तो क्यों नहीं रखा गया? तो इसलिए रखा गया क्योंकि जो कमियां थी वो सारी पूरी की मॉसले ने। तो क्या क्या बोला था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आता है वो देखो कैसा है। इसमें क्या है, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और क्या आता है आपका 7 पीरियड्स हैं। देखो, क्लियर देख रहे हो ना? और इसको क्या बोलते हैं आप? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये जो आजकल चला है उसके मुताबिक है। ये क्या है? 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रो मतलब पीरियड्स, वर्टिकल रो मतलब आपके ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे में आपकी एटम्स की जो एलिमेंट्स हैं उसी अरेंजमेंट है। ठीक है, अगर कई बार क्वेश्चन आ जाए पीरियोडिक टेबल में होता क्या है, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, कितने ग्रुप्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, और कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। अब ये किसके बेस पे बांटा गया है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो कमियां रही थी मैंडलीव की वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिससे कि आपका ये आ गया, मॉसले ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे था। तो जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट था वो क्या था, जैसे कि शेल है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, एटॉमिक नंबर जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड गए, ठीक है, तो आपके एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर होता गया। ये चीज आप जैसे कि फर्स्ट में एक था, सेकेंड में नेक्स्ट जो जैसे कि एलिमेंट्स में, ठीक है, अलोंग द पीरियड जा रहे हो, एक एक एलिमेंट इंक्रीज कर रहा है, तो वन वन नंबर आपका एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज कर रहा है। ये चीज बात बोली गई थी। जैसे ये आपका अलोंग द पीरियड गए, फर्स्ट में 1 थे, थर्ड में 3 हो गए, फिर 4 हो गए, ऐसे ऐसे जैसे कि आप अलोंग द गए। ठीक है, तो क्या हुआ, आपके जो एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया। ठीक है, और जो डाउन द ग्रुप गए तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज किए, साथ में एक शेल भी इंक्रीज किया। ठीक है, जैसे कि ऐसे ऐसे इंक्रीज हो गया, इसकी बेसिस पे बांटा गया। ठीक है,
जो ग्रुप आते हैं जैसे कि अलोंग द डाउन द ग्रुप, ठीक है, ग्रुप आ गए, ठीक है, वर्टिकल रोज है, जैसे कि आप देख लो हेलोजन फैमिली ले लो जो ग्रुप 17 आती है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आ गए इसमें। तो इसमें क्या चीज है मेन, देखिए इसमें क्या है, सेल सेम है, ठीक है, इसमें क्या है, पूरे ग्रुप में सेल सेम है, बट जो लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल है ना इसका, उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन सिमिलर है सब में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी NH2 NP5 और सभी की कॉमन है। सेल बेशक अलग है बट क्या है इसका एटॉमिक नंबर, मतलब जो सेल है इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल में वो इक्वल है। ये मेन जो रीजन है कि जो एक ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। अब देखिए वर्टिकल रोज को देखिए, अब हॉरिजेंटल रो, वर्टिकल रोज को तो हमने देख लिया, अब हॉरिजेंटल रोज को देखो। हॉरिजेंटल रोज क्या आ गई, पीरियड, ठीक है, कितने आ गए, 7 पीरियड्स आ गए। इसमें क्या हुआ, क्या आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन फिल है, क्या सेल सेम है, देखो मेन डिफरेंस क्या है इसमें, ग्रुप्स में क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल है जो उसमें इलेक्ट्रॉन सेम होंगे पूरे ग्रुप में, बट जो अलोंग द पीरियड होगा, ठीक है, जैसे कि आप गए, ठीक है, आप गए लिथियम, बेरिलियम, आगे गए, ठीक है, एल्यूमिनियम, कार्बन, जैसे बोरोन, आगे गए, ठीक है, अलोंग द पीरियड गए, तो क्या हुआ इसमें, इसमें हुआ आपका शेल सेम है, ठीक है, एक ही शेल है, बट क्या है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 1 1 करके फिल हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है बट शेल सेम है, ठीक है। ग्रुप्स में क्या, पीरियड्स में आ गया आपका सेम शेल, क्या होगा, सेम होगा, सेम सेल, बट ग्रुप में होगा आउटर मोस्ट जो शेल है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। ये मेन डिफरेंस है आपका ग्रुप्स में एंड पीरियड्स में, कंफ्यूज मत होना। पीरियड्स मतलब एक ही शेल में सिर्फ एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज करेगा और क्या होगा, सेम होगा, और क्या होगा ग्रुप्स में क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है, पूरे ग्रुप में। ये मेन है, पूरा कोई भी ग्रुप ले लो, ठीक है, जैसे कि आपने लिया था ग्रुप 70 लिया था, फिर ग्रुप 16 ले लो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, NH2 NP4, वैसे ही जैसे कि आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं आपके सिमिलर, ठीक है, और जो अलोंग द पीरियड आगे उसमें क्या हुए आपके शेल, जो आपका शेल है सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है 1 बाय, ऐसा नहीं एक में 1 हो गया फिर 10 हो गया 20 हो गया, 1 बाय 1 आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, ठीक है। अब देखिए जो पीरियड आता है आपका, देखो उसमें क्या है, शेल इंक्रीज करते हैं, शेल इंक्रीज करके जैसे KLMN, ठीक है, के शेल है ना, इसका कुछ रूल्स है इनको कैलकुलेट करने का कि कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है, इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने नहीं हैं। देखो शेल इंक्रीज करते रहेंगे तो इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वो रूल है उसको कैलकुलेट करने का। कैसे, 2m², ये रूल फॉलो होता है जब आपकी बात की जाए शेल्स की, जैसे कि KLMN, आगे भी बहुत, जैसे 7 है, 7 पीरियड्स है तो 7 सेल है, तो K है तो आ जाएगा, देखो फर्स्ट 1 है, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, L आ गया 2, तो दूसरा सेल है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया 2 इंटू 3 3 जा 6, ठीक है, 6 2 जा 3 3 जा सॉरी 3 3 जा आपका 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन, बट जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, समझ के इसके बेसिस पे उसको कैटेगराइज किया गया है। ये रूल फॉलो होगा 2m²। अच्छा ये डिटेल में है ना, इसके बारे में कैसे फिल होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, ये आपको हायर क्लासेस में। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो शेल है KLMN, अगर आपको कैलकुलेट करना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन शेल्स में, तो आप 2m² का रूल्स अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपको इजिली पता लग जाएगा, ठीक है, समझ गए। वैलेंसी पे डिपेंड करेगा कि कोई कैसा रिएक्टिव है। देखो कैसे समझते हैं, वैलेंसी मतलब वैलेंस स्पेस, ठीक है, वैलेंस स्पेस का मतलब
जैसे कि एक बॉक्स है, ठीक है, आप इसमें कितना सामान डाल सकते हो, कितना रिएक्शन कर सकता है ये, वो डिपेंड करेगा ना कि इसमें कितना स्पेस है। अगर इस बॉक्स में हाफ स्पेस है तो मतलब हाफ चीज इतनी स्पेस में आप डाल सकते हो। अगर इसमें सिर्फ इतना सा स्पेस है तो आप इतनी सी चीज डाल सकते हो, ठीक है। तो वैलेंसी पे ही डिपेंड करेगा कि आपके किस में कैसे रिएक्टिव होगा, कौन किसके साथ बॉन्डिंग बना पाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आता है वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। अब एक और कंसेप्ट आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का कैसे पता लगेगा? आपने पढ़ा भी एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 1 बाय 1 एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या होगा? उसका शेप कैसी है, ठीक है, एस कितना है, इतना है, तो किससे पता लगेगा? ये बेस करेगा उसका एटॉमिक रेडियस पे। जैसे कि माना ये एटम है, एटॉमिक रेडियस सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक, ये आ गई उसकी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इस पे बेस पे पता लगेगा कि एटॉमिक साइज कैसा है, एटॉमिक रेडियाई के बेस पे, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियाई आई 37 पीएम। पीएम आता है पिकोमीटर, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, जब आप अलोंग द पीरियड गए, ठीक है, अलोंग द पीरियड गए तो क्या हुआ? अभी का हमने डिस्कस किया, एक ही शेल होगा बट इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। देखो पहले 1 था, 2 हो गए, फिर 3 आ गए, नेक्स्ट में 4 आ जाएंगे, फिर 5 आ जाएंगे, नेक्स्ट में आपके 6 आ जाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि इसमें एक में फिल होगा। अब देखिए, एक रूम है, उसमें जब आप सामान एक में ही ऐड करते रहो, एक में ही ऐड करते रहो, एक में ऐड करते रहो, तो क्या होगा? उसमें स्पेस कम बचेगा। तो वैसे ही जैसे कि एक ही शेल में इंक्रीज किया, पहले तो सिर्फ यही था और स्पेस खाली था, फिर 2 आ गए तो इतना स्पेस, ठीक है। इफेक्टिव साइज क्या हो गया उसका? डिक्रीज कर गया, क्योंकि एक ही कमरे में आपके सामानों को उसमें फिल करते रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने आधा सामान कहीं और रख दिया, उनमें क्या किया है, एक ही कमरे में आप एक सामान फिर से एक सामान डालते रहे तो वो भर गया, तो इफेक्टिव साइज क्या हो गया उसका? डिक्रीज कर दिया। और आपने पढ़ा था कि अलोंग द पीरियड क्या होता है, शेल सेम रहता है, ओनली एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। बट जब डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन का मतलब ग्रुप में जाते हैं डाउन पर, ठीक है, तो क्या होता है? एक शेल है, नेक्स्ट में एक और शेल इंक्रीज कर जाएगा, फिर एक और सेल इंक्रीज कर जाएगा, एक और नेक्स्ट सेल इंक्रीज कर जाएगा, फिर ऐसे ऐसे शेल आपके इंक्रीज कर जाएंगे। सेल इंक्रीज किए तो क्या हुआ? एटॉमिक, अब ये डिस्टेंस भी इंक्रीज किया, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस क्या किया आपकी? इंक्रीज करी। और इसमें क्या हुआ? साइज डिक्रीज किया, मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज की। क्लियर हो गया कंसेप्ट? कैसे इंक्रीज किया? क्योंकि सेल इंक्रीज किया, सेल इंक्रीज किया तो आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज किया, डिस्टेंस भी तो इंक्रीज हुआ। बट अलोंग द पीरियड क्या हुआ? एक ही शेल में ऐड होता रहा, एक ही कमरे में ऐड होता रहा, तो उसमें स्पेस कम बच गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ? एटॉमिक जो रेडियस थी वो कम होगी। ये तो था ट्रेंड है, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब एक और कंसेप्ट समझते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स। पढ़ा है मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी, लस्ट्रस, और नॉन मेटल्स लस्ट्रस नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। बट जो मेटल्स होते हैं उनमें क्या होता है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ये मेन डिफरेंस आता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम नॉन मेटल्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे, कहाँ को फॉलो होती है पीरियोडिक टेबल में? देखिए, पीरियोडिक टेबल को आप अच्छे से देखिए, जो आपके लेफ्ट साइड है, जैसे कि ग्रुप 1 एंड 2, ये क्या आते हैं आपके? ये आते हैं आपके मेटल्स, ठीक है। किस साइड है? लेफ्ट साइड, वो आ गया आपके मेटल्स। क्यों आगे मेटल्स? क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर के होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर के होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर के होते हैं, जिसकी वजह से क्या है? ये क्या आगे? मेटल्स, क्योंकि जो क्या आते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निकाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो जाती है और ये मेटल बिहेव करते हैं। बट जो नॉन मेटल है ना, वो आते हैं आपके किस साइड आएंगे? ये आएंगे आपके राइट साइड, क्योंकि
इनमें क्या होता है, लेने देखो जो शेल है उसमें क्या है NH2। देखो आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कमी है, अगर वो आ जाएगा तो ये फुली फिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी। तो क्या होगा, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर के, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी इस साइड, क्यों उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कमी है सिर्फ थोड़ी सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब थोड़ी सी कमी है, तो वो कोशिश करे। मार्क्स है, माना क्रिटेरिया है कि आपको 40 मार्क्स में वाले पास होंगे, आपके 39 आ गए माना, तो आप कोशिश करोगे कैसे भी कैसे मेरे 40 आ जाए, मैं रिक्वेस्ट कर लूँ कि पास हो जाऊंगी। बट अगर किसी के पास माना 40 में से 20 आए, पास होने से तो हाफ ही आए, कि 40 तो सोचो ही मत, तो सोचेगा चाहे 20 आए चाहे 10 आए क्या फर्क पड़ता है, तो दे देता हूँ, उसको जरूरत है, ठीक है। तो वैसे कर सकते हैं, वैसे मार्क्स तो दे नहीं सकते ना, बट ऐसे इन केसेस में एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ रहे हैं कि जैसे कि 1 मार्क्स कम होगा तो कोशिश करेगा कि मैं ले लूँ, ठीक है। अगर मार्क्स की कम होगा तो सोचता कि पास तो होंगे नहीं हम इसमें, ठीक है। इसको आप ये भी सोच सकते हो, जैसे कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 पॉइंट से रह जाओ तो आप कोशिश करोगे कि 1 पॉइंट आपका आ जाए, पर अगर कम होगा तो आपको टेंशन नहीं होगी, आप मतलब आप सोचोगे नहीं कि बहुत फर्क है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, इसलिए भी इंस्पायर हो सकते हो आप उस टाइम पे, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। क्या होता है, मेटालिक करैक्टर क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो बीच में एलिमेंट्स है ना पीरियोडिक टेबल में देखो, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, ये क्या है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं, तो ये बिहेव करते हैं आपके मेटालिक, मतलब ना मेटल्स नॉन नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सेमी मेटल्स। तो ये क्या करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। और जो मेटल्स है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होते हैं, जो इसके ऑक्साइड्स होते हैं ना, मेटल के ऑक्साइड, ये बेसिक नेचर के होते हैं, हमने एसिड एंड बेस में डिस्कस किया है कैसे नेचर के होते हैं मेटल के ऑक्साइड, एसिडिक नेचर के। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो आते हैं आपके एसिडिक नेचर के, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है और इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है मेटल्स का। क्या हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। डाउट है तो पूछ लीजिएगा, डाउट ज्यादा लॉन्ग तक मत रखना, ज्यादा लॉन्ग तक डाउट रहेगा तो हमेशा ही कंफ्यूजन रहेगी और हमेशा ही आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। क्या क्या डिस्कस किया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हमें बहुत बार क्वेश्चन आता है, कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर डिस्कवरी ऑफ ए पीरियोडिक टेबल आ जाएगा तो मेंडलीव की बात की जाएगी, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की जाएगी तो मॉजले की बात की जाएगी। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑप्शन में आपको मेंडलीव भी होगा और आपको मॉजले भी होगा। क्लियर हो गया। इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वेक्टर कहाँ होता है, किसका होता है, मेटल्स का होता है, नॉन मेटल्स का होता है, और क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड किसके होते हैं, नॉन मेटल के, बेसिक किसके होते हैं, मेटल्स के, और बेसिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो स्टडी कर लिया आपने, क्या क्या स्टडी किया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या होता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स कितने पीरियड्स होते हैं, वैलेंसी क्या है, एटॉमिक साइज कहाँ को इंक्रीज कहाँ को डिक्रीज कर रहा है। फिर हमने डिस्कस किया कि मेटल्स एंड नॉन मेटल करैक्टर के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिएगा, डाउट ज्यादा टाइम तक मत रखना, ठीक है। इसके साथ होता है आपका ये चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास तक। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।